कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग के शोला की फटती हुई जबानें दिखाई दी, उनमें से हर एक पर ठहरी। वो सब रूह से भर के गैर जबाने बोलने लगे जिसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया। ये शागिर्द थे, 12 शागिर्द, और इनके साथ इमामदार थे। अगर हम रसूलों के माल पहला बाब उसके हम 13 आयत पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है कौन कौन थे इसके साथ। जब उसमें दाखिल हुए तो बलाखाना पर चढ़े, जिसमें यानी पतरस, यूहन्ना, यकूब, इंद्रियास, फिलिप्पस, तोमा, बरतमाई, मत्ती, खलफी का बेटा यकूब, शमौन जोलोतेस, यकूब का बेटा यूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों, यीशु की मां मरियम, उसके भाइयों के साथ एक दिलों का दुआ में मशगूल रहे। इस चीज को याद रखो, जो ईद पेंतिकोस का दिन मना रहे थे, वो ईद पेंतिकोस का दिन बाहर मना रहे थे। दूसरे, जब ईद पेंतिकोस का दिन होता था, तो ये गेहूं का एक सीजन होता था, गेहूं की फसल होती थी। जब कटाई होती थी, गेहूं की फसल की कटाई के बाद 7 संडे गुजरने के बाद, 7वां जो संडे होता था, 6 संडे गुजरते, 7वें संडे के अंदर एक ग्रेट फेस्टिवल किया जाता था। उस फेस्टिवल के बाद अगला दिन जो होता था, ईद पेंतिकोस का दिन होता था। यरूशलेम में लोग दूर दराज से आ गए, क्या मनाने के लिए? ईद पेंतिकोस मनाने के लिए। यहूदी थे, यहूदी त्यौहार मनाते थे, और यहूदी जो कि अपने आप को कहते थे यहोवा खुदा तुम्हारी जेब के अंदर है, यहोवा खुदा तो हमसे पूछकर कोई मशवरा नहीं करता, यहोवा खुदा तो हमारे साथ है, यहोवा खुदा के हम भेंटें चढ़ाते हैं, हम यहोवा खुदा के हम सीधे हाथ खड़े हुए हैं, हम यहोवा खुदा के लोग हैं। ये लोग ईद पेंतिकोस का दिन मनाने आए थे। लेकिन यीशु मसीह जब 500 लोगों को दिखाई दिया और उनको बोला, एक भविष्यवाणी की, प्रोफेटिकली यीशु मसीह ने बोला, यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक तुम पर रूह नाजिल नहीं होता। प्रोफेटिकली उनके ऊपर रूह यरूशलेम में नाजिल होना था, तो उनको डे नहीं पता था किस दिन नाजिल होगा। लेकिन वो योएल नबी की किताब में से प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि अंत के दिनों में रूह हर बशर पर नाजिल होगा। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और बूढ़े क्या देखेंगे? ख्वाब देखेंगे। वो इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे, एक दिल जान होकर। 500 लोगों को दिखाई दिया। जब क्योंकि यहूदी लोगों के फकीह फरीसी बहुत खिलाफ होते थे, जो कि अपने चर्च के, अपनी हैकल की बड़ी रखवाली करते थे, और वो कहते थे जो इन शागिर्दों से मिलेगा उसका नाम हम आराधनालय से, हम हैकल से काट देंगे, उसको हम नहीं रखेंगे, अपने मेंबर नहीं रखेंगे उसको। जब 500 लोगों को यीशु मसीह दिखाई दे, प्रोफेटिकली बोला, वो प्रार्थना में आते थे 500, शुरू में सारे 500 आए। पहले दिन जब एक के ऊपर प्रेशर डाला गया, उस फकीह फरीसियों ने प्रेशर डाला, तुम जाते हो प्रार्थना करने शागिर्दों के साथ, नाम काट देंगे, तुम्हारा जनाजा नहीं करेंगे, नकाह नहीं करेंगे, काट देंगे नाम, जाओ फिर उधर प्रार्थना उधर से करवाओ। वो तौबा कर, नो मैं कल से नहीं जाऊंगा। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, आहिस्ता आहिस्ता 380 लोग बैक हो गए। कितने बचे? 120 की जमात बच गई, जो कि 50 दिन प्रार्थना करती रही। 50वें दिन रूह उन पर नासिल हुआ, क्योंकि आज कलीसिया के अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है, सब्र खत्म हो चुका है। कलीसिया चाहती है हमें हीलिंग मिल जाए, डिलीवरेंस मिल जाए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, मुझे रूह मिल जाए, मुझे रूह से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। ये आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना होनी चाहिए। आज लोग पेशेंस खो चुके हैं, इस वजह से कलीसिया आज बड़े बड़े चर्चेस तो मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। आज पास्टर्स तो बड़ी सेमिनरिस्ट करके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी थियोलॉजिस्ट की डिग्री उनके हाथ के अंदर है, लेकिन क्या नहीं है? पवित्र आत्मा उनके अंदर काम नहीं करता। कहां पर प्रार्थना नहीं होती कि यीशु के नाम से हिल हो जाओ? सब जगह प्रार्थना होती, यीशु के नाम से हिल हो जाओ, यीशु के नाम से हिल हो जाओ। क्या सब हिल हो जाते हैं? नो, कि जहां पर पवित्र आत्मा होगा वहां पर हीलिंग और डिलीवरेंस होगी। हालेलुया। 120 की जमात
एक दिल एक जान होकर प्रार्थना करी थी। ईद पेंतिकोस्त का त्यौहार वो नहीं मना रहे थे। तो जब 120 का उन्होंने त्यौहार नहीं मनाया, प्रार्थना की, उन पर रूल्स नाजिल हुआ। जब रूल्स नाजिल हुआ तो रसूलों के माल उसका 2 बाब 18-19 आयत के अंदर हम देखते हैं उनको क्या बोला गया। उनको बोला गया, पतरस ने उनको जवाब दिया, जैसा तुम समझते हो 15 आयत के अंदर, ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहरी का दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपने रूह में से बशर पर डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी इन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, वो नबूवत करेंगे। मैं ऊपर आसमान पर अजीब निशान और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तर्क और चांद खून हो जाएगा। पेशतर इससे खुदाम का अजीम और जलाल दिन आए। यूं होगा जो कि खुदाम का नाम लेगा वो क्या पाएगा? नजात पाएगा। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, पतरस कह रहा है, अभी पहली का दिन चला है। जो आए थे दूसरे देशों से रूलशम के अंदर, वो लोग इनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पतरस को और बाकी 120 की जमात को, ये क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। लेकिन पतरस ने उठकर बोला, तुम समझो, ये तो लगे नहीं इन्होंने मैं पिए, नई दारू पिए, इन्होंने नई शराब पिए। उन्होंने बोला, पतरस ने, नो, बल्कि ये प्रोफेटिकली यीशु मसीह ने बोला था और तुम सब मजहबी रूह से भरे हुए हो, इसलिए ये आज ईद पेंतिकोस्त का दिन मना रहे हो और हम सब होली स्पिरिट से भरे हुए और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नाजिल हुआ है। हालेलुया। जो मजहबी स्पिरिट से मना रहे थे वो फेस्टिवल ईद पेंतिकोस्त का, वो सब खाली रहे। जो अपने आप को कह रहे थे कि हम यहोवा खुदा तुम्हारी जेब के अंदर है, यहोवा खुदा हमारे संग खड़ा रहता है, हम यहोवा खुदा के संग खड़े थे, वो कोई मशवरा हमसे पूछ के नहीं करता, कोई काम हमसे पूछ के नहीं बगैर नहीं करता, वो सब खाली रह गए, क्योंकि अंदर क्या थी? मजहबी रूह थी। लेकिन इन 120 की जमात को समझ आ गई कि हमें मजहबी रूह से नहीं, हमने होली स्पिरिट की रूह से, पाक रूह के साथ चलना है। हालेलुया। आज आप अपने आप को चेक करो कि क्या आप मजहबी रूह के साथ भरे हुए तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप बड़े बड़े चोगे पहन लेने से मजहबी रूह क्या कराती है? मजहबी स्पिरिट क्या करवाती है? वो कहती है कि सिर्फ बाहर से अपने आप को साफ करो, अंदर से साफ करो ना करो। बाहर से सभी क्रॉस पेट तक पहनो, अंदर क्रॉस हो या ना हो। वो मजहबी रूह कहती है कि बाहर से सफेद चोगा पहनो, अंदर आपके कपड़े आपने यीशु मसीह का लहू से धुला वाला बास पहना हो या ना पहना हो। मजहबी रूह कहती है बड़े बड़े चर्चिस बनाओ, चाहे उनमें पवित्र आत्मा हो या ना हो। मजहबी रूह कहती है आप उन लोगों के खिलाफ बोलो जो लोग आत्मा के साथ चल रहे हैं, हीलिंग के खिलाफ बोलो, डिलीवरेंस के खिलाफ बोलो, आप इसके खिलाफ बोलो, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलो। ये मजहबी रूह कहती है। मजहबी रूह कहती है अपने भाई का विरोध कर। मजहबी रूह कहती है कि इसके खिलाफ बोल, इसके खिलाफ उठ और इसकी मीटिंग होने ना दे, कैंसिल करवा। मजहबी रूह ये करवाती, विरोध करवाती मजहबी रूह। मैंने आपको बताया मजहबी रूह आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। मजहबी रूहें कभी भी, मजहबी स्पिरिट, रिलीजियस स्पिरिट अद्धार की नदियों में तब्दील नहीं हुई, अद्धार में तब्दील नहीं हुई, मस्सा में तब्दील नहीं हुई, बेदारी में तब्दील नहीं हुई। जिन लोगों ने दुनिया में बेदारी लेकर आए, बड़ी रिवाइवल लेकर आए, बड़े यीशु मसीह के चमत्कारों को लेकर आए, आप देखो वो मजहबी रूह से अलग थे। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए लोग थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मजहबी रूह कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ विरोध के अलावा, रुकावटों के अलावा, रूल रेगुलेशन के अलावा। मजहबी रूहें मजहब को फॉलो करवा सकती, लेकिन बाइबल और पवित्र आत्मा को फॉलो नहीं कर सकती। अपने रूल्स को फॉलो करवा सकती, चाहे बाइबल के रूल फॉलो करो या ना करो। अपने रूल फॉलो करवाती थी, हमारे कार्ड का चंदा जरूर देना है, चाहे अगला मेंबर शराब क्यों ना पीता हो, हलाक हो जाए, नो वरी। ये मजहबी रूहें, मजहबी रूहें कभी भी किसी की निजात का बायस नहीं हो सकती, और धार की नदियों में तब्दील नहीं हो सकती, शिफा की नदियों में तब्दील नहीं हो सकती। यह पवित्र आत्मा ही है जो कि उद्धार की नदियों में तब्दील हो सकता है। यह पवित्र आत्मा ही जो आपको उद्धार की नदियों में तब्दील करवा सकता है, आपको बेदार पाकिस्तान और दुनिया में बेदारी लेके आने का वसीला बन सकता है। यह पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। समझ लो,
अगर आप चाहते हो एक ग्रेट रिवाइवल लाना, एक ग्रेट खुदा की डिलीवरेंस पावर को लेकर आना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस मजहबी नापाक रूह से बाहर आना पड़ेगा। आपको पहला नंबर पे किससे भरना पड़ेगा? पवित्र आत्मा से, पाक रूह से आपको भरना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे साथ निकाल रसूलों के इमाल रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत। रसूलों के इमाल के साथ ही है रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? 11 आयत के अंदर लिखा हुआ है, और अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया तो तुम्हारी फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वजह से जिंदा करेगा जो तुम्हें बसा हुआ है। दोबारा पढ़ेंगे, अगर उसी का रूह, किसका रूह? बाप का रूह, पाक रूह तुम्हें बसा हुआ है, ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने इस रूह के वजह से जिंदा कर सकेगा। और जो तुम्हें बसा हुआ है, जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो कौन था? पाक रूह था। यहोवा खुदा ने मुंह से वर्ड बोले, ये दरख्त बन जाए, चांद बन जाए, सूरज बन जाए, पानी एक तरफ हो जाए। वो यहोवा खुदा ने वर्ड बोले, कलमा बोले, और किया किसने? पवित्र आत्मा ने। यहोवा खुदा ने इंसान बनाया और उसके अंदर दम फूंका। वो दम क्या था? वो पवित्र आत्मा था। वो सांसों का दम कौन था? पवित्र आत्मा था। यहोवा खुदा ने बोला रोशनी हो जा, पानी पर रूह जुम्बश करता था, रोशनी हो जा। किया किसने? पवित्र आत्मा ने। आप पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं। आप पवित्र आत्मा के बगैर खाली ठनठनाता पीतल, झंझनाती झांझ हो। ये अन्य भाषाएं, फरिश्तों की भाषाएं जो गैर ज़बानें आप बोलते हो, क्योंकि शैतान इसे समझ नहीं सकता, शैतान इसको रोक नहीं सकता, शैतान इसके की गई प्रार्थना को आप डिस्कवर नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। आपके मुंह की जबान की प्रार्थना को समझ सकता है, लेकिन अन्य भाषा को पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि फरिश्तों की भाषा है। वो अपना रुतबा खो चुका है। जो फरिश्ता वो पहले था वो अब नहीं है शैतान। हालेलुया। अगर चाहते हो कि आप पवित्र आत्मा से भरो, तो आपको मजहबी नापाक रूह से बाहर आना पड़ेगा। मजहबी रूह से बाहर आना पड़ेगा। आपका बाप कुछ कह रहा है, मां कुछ कह रही, लेकिन आपने सबसे पहले प्रे रिक्वेस्ट क्या रखनी? मैं पवित्र आत्मा से भरूंगी, मेरा बाप और मां भी पवित्र आत्मा से भरेगा। आपका मेन मकसद चर्चिस बनाना नहीं होना चाहिए, चर्चिस को बिल्ड करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि एक जिंदा इंसान को मैं चर्च बना दूं, जिंदा इंसान को मैं रूलर से भर दूं, उसे बता दूं किस तरह रूलर से भरना है। जब जिंदा इंसान रूलर से भर जाएगा तो वो एक ग्रेट चर्च बनेगा। पहले रियल इंसानों को चर्च बनाओ, फिर बिल्डिंग बनाना। मैं बिल्डिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पहले रियल इंसान जो सांस, जिनके अंदर सांस है, उनको जिंदा खुदा की हैकल बनाओ। पवित्र आत्मा लेकर आओ। जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा सब निर्बलताओं को आपके खुदा के जोर में बदल देगा, सब कमजोर को जोर में बदल देगा। पवित्र आत्मा ही है जो यूसुफ को बादशाह बनाया। ये पवित्र आत्मा है जिससे आस्तर की पवित्रताई को देखकर आस्तर को मलका और एक ग्रेट कॉन्फिडेंस दिया। उसके खिलाफ साजिशें हुई और फेल हो गई। ये पवित्र आत्मा ही है जो कि यहां से बताता है हमें कि यहां पर किसको कैंसर है, किसके पेट के अंदर रसोई, किसके पेट यहां पर पथरी है। ये पवित्र आत्मा ही है जो कि आपको छूता है ऑनलाइन राइट नाउ, जो कि आपको छूता है और भरता है और बदबुओं को निकाल देता है, बीमारियों को निकाल देता है, लामतों को निकाल देता है, करवाहटों को निकाल देता है। ये पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा करता है, हम नहीं करते। ये कौन करता है? खुदा का रूह कुदस करता है। क्योंकि जहां पर खुदा की आत्मा है वो आपको भी, अगर आपके अंदर खुदा की आत्मा है तो आपको जोड़ेगी उस मंडली से जो मंडली रूह से भरी हुई हो, उस झुंड के साथ जोड़ेगी। आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप रूह से भरे हुए हो और आप उन लोगों में जुड़े हुए हो जहां पर खुदा का काम ही नहीं है, बल्कि आप अगर आत्मा से भरे हुए हो तो आप उस मंडली को तलाश करोगे तो रूहों को जीत रहिए, रूहों को सेव करिए, रूहों के कामों में आप बोगे। आप अपना बीज चेक करो, आपका बीज कितना है, आपका बोना कितना है, और आप डिजायर करो कि हम पवित्र आत्मा से भरें। वहां पे लिखा हुआ जो रूलर से भरे हुए थे उनको ट्रस्ट था अब किसके ऊपर?
खुदा पर और पवित्र आत्मा पर हम अपनी जायदाद बेच कर रसूलों के कदमों में रख देंगे तो क्या होगा? हमें डबल मिल जाएगी, ब्लेसिंग मिल जाएगी, हजूरी मिल जाएगी, उद्धार मिल जाएगा। और खुदा को देने के बाद हम गरीब ना रहेंगे, श्रापों से छूटेंगे। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की एक सोच है। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपने क्या रिस्पॉन्स किसको देना है, क्या जवाब देना है। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो आप फिर खुदा का काम कर सकते हो। आपका मेन मकसद इस दुनिया में आने का, मसीहत में आने का यही है कि आप पवित्र आत्मा से भरो, आप पाकरू से भरो, आप पाकरू की सूरी से और उसके जलाल से भर जाओ। दोबारा हम रसूलों के अमाल 19 बाब उसकी पहली से 2 आयत को देखेंगे। हालेलुया। 19 बाब पहली से 2 आयत क्या कहती है, हमें दोबारा पढ़ेंगे। जब अप्पलूस करंतस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफ्सस में आया। कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुम ईमान लाते वक्त रुल्दस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रुल्दस नाजिल हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? रुल्दस नाजिल हुआ है। शागिर्द कह रहे हमने सुना भी नहीं कि रुल्दस नाजिल हुआ है। ये वो शागिर्द थे जो कि 120 के बाद मसीह में आए। उसके बाद जिस तरह अप्पलूस कलाम सुनाता रहा, ये शागिर्द बनते रहे। ये वो शागिर्द थे। पौलुस एक ग्रेट टीचर था, बाइबल का, शरीयत के बारे में पूरी नॉलेज रखता था। लेकिन इसने क्या बोला बाइबल के अंदर? मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाएं बोलने वाला हूं। फकर नहीं कर रहा, लेकिन कलीसिया को बता रहा था कि तुम भी भाषाएं बोलो, अन्य भाषाएं। ये कह रहा मैं कलीसियाओं में मैंने सबसे ज्यादा कलीसियाएं बनाई। फकर नहीं कर रहा, लेकिन बताने से मना भी नहीं कर रहा, बताने से इनकार भी नहीं कर रहा कि मैंने किया, ताकि जो इसके बाद कलीसिया पढ़े वो क्या करे? सुने और इसे रिसीव करे, सेम ग्रेस पाए। फकर नहीं, गरूर नहीं कर रहा। वो कहता है फकर मैं यीशु मसीह पर करता, अपने आप पर भी नहीं। पर ने हमेशा अपने खत के अंदर लिखा, ये खत पढ़ने के बाद इन भाइयों को पहुंचा दिया जाए। गलतियों में भेजा कर इन भाइयों को पढ़ने के बाद इस सच की कलीसिया को पहुंचा दिया जाए। उसके खत फैलते गए। यह पवित्र आत्मा ही था जिसने उसको ऊपर अपना आप जाहिर किया, उसे रूल से भरा, उसे जेल में भेजा, कैद किया, उसे दुख सहे, कैद के अंदर रहा और खत लिखवाए पवित्र आत्मा में, जेल के अंदर। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप जेल में भी फारिग नहीं बैठोगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप रेगिस्तान में फारिग नहीं बैठोगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप हॉस्पिटल के अंदर हो, पेशेंट्स पर लैंड करोगे, पेशेंट्स हील होंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप जहां पर भी हो, फैक्ट्री में हो, आप कहीं पर भी हो, किचन में हो, आप अपने मोहल्ले में हो या दोस्तों से मिलते हो, तो आपको मिलने के द्वारा लोग आजादी और डिलीवरेंस को पाएंगे। कि जिस शख्स के अंदर पवित्र आत्मा है वो दूसरों को डिलीवर करता है, आजाद करता है। और आपने सोचना है कि मैंने कितने लोगों को आज तक कलाम सुनाया, उनको बोला है कि आपकी पहली प्रेयर रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से भरो। पौलुस ने सबसे पहले जाकर शागिर्दों को ये नहीं बोला कितने टाइम दुआ करते हो, क्या किधर की रूल बताइए, क्या क्या किया तुमने। पौलुस ने पहला क्वेश्चन ये किया जाते साथ, आप ऐसे कितने रूल से भरे हुए हो? वो कहते हैं हमने तो सुना भी नहीं। पौलुस ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेयर रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए कि तुम क्या करो, रूल से भर जाओ। हालेलुया। और बाइबल कहती कि रोज किससे भरते जाओ? रूह से ममूर होते चले जाओ। गॉड ब्लेस यू। आज जो ये रूल 10 120 की जमात पर उतरा था, वही रूल 10 आज आप पर उतरने वाला है। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी इस मसीह के नाम से बोलो आमीन। वो रूल 10 मुझ पर उतरेगा। अपने पड़ोसी पर भविष्यवाणी प्रोफेसी करो, आपके साथ बैठा हुआ कोई भी, उसको बोलो वो रूल 10 मुझ पर उतरेगा। वो रूल आसमान की तरफ देख के बोलो जो 120 की जमात पर रसूलों के माल 2 बाब के अंदर उतरा, जो देख के भविष्यवाणी हुई कि अंत के दिनों में हर बशर रूल से भर जाएगा, मैं रूल से भरूंगा। और वहां पर डिफरेंट लोग रूल पर नाजिल हुआ। कोई भविष्यवाणी करने लगा, कोई प्रोफेसी करने लगा, कोई गैर ज़बान बोलने लगा, कोई और तरह की वर्ड बोलने लग गया, जिस तरह रूह ने बोलने की क्या बख्शी की, ताकत बख्शी थी। हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर नफरत खत्म हो जाएगी। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर जेलसी खत्म हो जाएगी। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपका रुका हुआ कारोबार स्टार्ट होगा, बांझ पन जाएगा, लामते जाएंगी, क्राइसिस जाएंगी, पावर आएगी, ऐसी पावर जो शैतान को लाएगी, जो डिलीवर करेगी आपको, आपके लोगों को। हालेलुया।
उद्धार की नदियों में तब्दील होगी, बेदारी का वसीला बनेगी। सबसे पहली रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए? रूलर से भर जा। जितने दिन देख रहे हैं, मेरा बिलीव है कि आप रूलर से भर जाने वाले हो। आप रूलर से भरोगे राइट नाउ, अभी इसी घड़ी आप भरोगे। अपने हाथों को उठाओ और आसमान की तरफ देखना शुरू करो कि आप रूलर से भरने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप रूलर से भरने वाले राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और मिलकर गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा, करता हूं मैं समर्पण। मिलके गाओ, हाथों को उठाकर, घुटनों पर आकर, और आप जितने जन देख रहे हो राइट नाउ, होली स्पिरिट से आप भर जाओगे राइट नाउ। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, एक गीत गाओ और इसी गीत के अंदर आपके ऊपर होली स्पिरिट उतरना शुरू किया। जितने लोगों के पास रूलदस्त नहीं, आप तेल रखो, तेल अपने माथे पर लगाओ और गैर ज़बान की पावर आपके ऊपर आ रही है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। समर्पण ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा। मैं एक छोटे लड़के को रूलर से भरते हुए देख रहा हूँ। मना मत कर उसकी जुबान बोलने से, बोलने दो जो वो बोल रहा है। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
अपनी जुबान बोलना शुरू, जो खुदा के रूह आपको बख्श रहा है। Labiro bosodo nakuna masandi rabana shakaraba. Tuleki avala biro bosodo nakuna masandi rabana shakaraba. Lebre besede beshekere ke la baba nanduru bosodo labire besede sheke salamana zebe. Holy Ghost, 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 Holy Ghost के फायर के साथ हर जन पवित्र आत्मा से भर जाए, हर जन रूलस की आग से भर जाए, आपके ज़बान के ग्रोह खुल जाए और रूलस आप पर नाज़िल हो जाए, रूलस आप पर नाज़िल हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब पर जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं, राइट नाउ रूलस से भर दे, राइट नाउ गैर ज़बान से भर दे, राइट नाउ पवित्र आत्मा से भर जाओ, राइट नाउ पवित्र आत्मा से भर जाओ, राइट नाउ रूलस से भर जाओ, होली स्पिरिट की एनर्जी से भर जाओ, होली स्पिरिट की पावर से भर जाओ। बी filled with the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit, filled with the fire and the anointing, O Lord, in the name of Jesus Christ. Filled with the fire and anointing, O Lord, in the name of Jesus Christ. Filled with the fire and anointing, O Lord, in the name of Jesus Christ. Filled with the fire and anointing, O Lord, in the name of Jesus Christ. जो खुदा का रूह आपको ताकत बख्श है वो बोलना शुरू करो। रकुल दमना सम दिया रबना शक्का रबा तुरली क्या वाला बिरबो सोदु दे चिके बे सेदी लबुरबो सोदु ना कुना मा सम दिया रबना लब्रोमा कुंडिया लब्रमा सम दिया लब्रमा नकना मसला मना शम तनमा तुरली के हवाला बिरबा सम दिया रबना शक्का रबा तुरली क्या वाला बिरबो सोदु लबीर बे सेदी निकेने मसला मना शम तनमा तुरली क्या वाला बिरबो सोदु ना कुना मा सम दिया रबना तुरली क्या वाला बिरबो सोदु। भर जाओ पवित्र आत्मा से, 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 भर जाओ पवित्र आत्मा से। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इनके जीवन में उतर जाए खुदावंद खुदा। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूँ यहोवा पिता आपका पवित्र आत्मा उस पेंटिकोस्त के दिन की तरह इनके जीवन में उतर जाए। मैं गैर भाषा में प्रार्थना करता हुआ रहस्य बहिंदा न बहलदा रुबेने ने खेले रे बेसिंदा न बलदा रुकुनु नाकुलु कुरु बेसेके के रेखे से बेकिंदा न बलदा रबा सोकु बेसेके ले बेरे बेसेके ने बेकेले रे बेशिंदा न बकुलु रुबे से बेबिंदा न बला रबा शक्का राहु सो बेके केले के रे बेसेके ने बेरे बेले रेखे से न माकुसु बेकिंदा ने बेकिल्दरे। Fill them with your fire and anointing, Father. Fill them with your gifts, O Lord. पवित्र आत्मा के दान और वरदानों के साथ उनको भर दे खुदावंद खुदा। ये आवाज जितने कानों तक जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर वो पवित्र आत्मा के साथ और गैर भाषा के वरदान के साथ भर जाए खुदावंद खुदा। ओ राहबहस्सा बबांदना बाकुलदुरु बेशिखरे। मेरे अजीजों आपको बोलना है जो पवित्र आत्मा आपके दिल में उन गैर भाषा के शब्दों को डाल रहा है आपने इन प्रार्थना के समय में आपने इस समय में उसको विश्वास के द्वारा बोलना है। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की जो योग्यता दी उन्होंने विश्वास के साथ उन शब्दों को बोला। राहुसा बखलदा रबा शुकुलु कुरु बेसेकिंदे रे बेखेले रे बेशेखे रे बेसेंदा ना बलदारू लाहौर बेसेकिंदे ने भी मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख सकता हूं कुछ लोगों को गैर भाषा का वरदान पाते हुए। राहुसो बेखेलो रो खुसो बेखेंदा ना बालू रखुसा बखाला रबा शांदना नखुलु रो खुसो बेखेंदा ने बेखेले रे बेशेकेले रे बेसेंदा ना बाकुलु रो कुलु रो बेशेकेले रे बेले रे बेसेंदा ना बालू रो खुशो नाहुरा बहस्सा बखंदा ना बलदारू बेले रे बेशेके। We give all the glory to our Father। हम सारी पवित्र आत्मा तेरा शुक्र, पवित्र आत्मा तेरा शुक्र, पवित्र आत्मा तेरा शुक्र, पवित्र आत्मा तेरा शुक्र। Lebura basakanta naba yarabara zila kolushonto kolubodoro turime ki hawala rana zinda naba lebrono mosto labroso lekuna masaka bakande। गैर भाषा में प्रार्थना करो जिनके पास नहीं है उन पे उतरेगी, जिनके पास है वो बोले उनकी और बढ़ेगी और पवित्र आत्मा के दिल में उपजाएगा अपनी चीजों को। लंबूरा मसंदे जो घुटनों पे आना चाहता है घुटनों पे आ सकते हैं और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अगले 10 मिनट ऊंची आवाज में। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है इस टाइम, मांगो ऊंची आवाज में गैर भाषा में। नो बकुना मना ना मना लिंबू नमा सातिया लब्रो बसका मखंदे निंबू नमा लब्रो बसुतिया लिखारा बसंदा नखादा ना बसंब्रु चकुना मा चकरा बसके लातेरा खसमा लिंबू रबा संब्रा मसंदिया ना बना ना लब्रो मसते ने मांगते खुदा इस मसीह के जिंदा नाम से आमीन हालेलुया। मेरा बिलीव है आप सब पाकरू से भर चुके हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जिनको होली स्पिरिट नहीं मिला वो हो अब लास्ट में प्रे मैं करूंगा दोबारा अपनी ऑफरिंग को निकालो। बोलो खुदावन तेरा कलाम के अंदर दिया करता है कि तुम्हें दिया जाए और खुदा देने वालों को अजीज रखता है
अपने टाइट अपनी ऑफरिंग को निकालो। खुदा बोलो मैं तेरे भवन के लिए देता हूँ, तेरे राज्य के लिए मैं बोता हूँ, ताकि यीशु मसीह के नाम से मैं सेम ना रहूं, मेरी लाइफ सेम ना रहे, मेरी डेस्टिनी सेम ना रहे। और तेरे पवित्र आत्मा यीशु के नाम फजूल खर्चों को डांटे, लामतों को डांटे, बीमारी को डांटे, गुनाहों को डांटे, ताकि मेरी जिंदगी के अंदर प्रवेश ना करने पाए। ये ऑफरिंग बोने के बाद मैं सेम ना रहूं और बरकतों का अंबार जारी हो जाए। जिन्हें ऑनलाइन बोल रहे हैं उनके भी दान और वरदान होगा खुदा याद करे और पवित्र आत्मा से भर दे यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से, आमीन, हालेलुया। आपके सामने टाइट ऑफरिंग के लिए आपके पास नंबर आ रहा है, आप इस पर अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग बोल सकते हो और खुदा का रूह आपको कसरत से इसके इवेंट्स ब्लेस करने वाला है और बरकत देने वाला है। ग्रेस आपकी जिंदगी के ऊपर कसरत से नाजिल होने वाला है, हालेलुया। ये टाइट अपनी ऑफरिंग आपकी लाइफ के अंदर ग्रेट काम करने जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हालेलुया। आए हम लास्ट सॉन्ग हम गाएंगे और इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, न जाते पाना का, न जाते पाना का, सोती अपनी जगह ना कभी डरांगा, सोती अपनी जगह ना कभी डरांगा। खुदा इतना आपके लिए कहना काफी है कि वो आपकी निजात का किला है। मैं बोलता हूं बीमारी पर हाथ रखो, कमांड के दौर सिकनेस और रोग आपकी बॉडी को छोड़े और यीशु मसीह के नाम से आपसे जुदा हो जाए। हर सिकनेस और रोग को मैं कर्स करता हूं, मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से वो आपको छोड़े और चला जाए। यीशु मसीह के नाम से हर रोग आपको छोड़े और यीशु के नाम चला जाए, क्योंकि आज पवित्र आत्मा जो कह रहा है वो कह रहा था ये कि हर वो रोग जिसके पीछे शैतान की नापाक रूहें हैं, हर वो रोग जो इनकी लाइफ के ऊपर शैतान ने भेजा है, शैतान की दुष्ट आत्मा है, मैं डांटता और बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से वो आपके बदन को छोड़े और यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए। मौत की नापाक स्पिरिट आपको छोड़े और यीशु के नाम से आपके खानदान से जुदा हो जाए। आज के बाद होली स्पिरिट कह रहा है मैं तेरे वक्त को बदल दूंगा इस मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। जितने लोगों ने खुदा को दिल दिया है, जो वह खुदा को अपना आप समर्पण कर दिया है, वो होली स्पिरिट कह रहा है मैं तेरा वक्त बदल दूंगा। जो वह खुदा कह रहा है राइट नाउ मेरे कान के अंदर, होली स्पिरिट राइट नाउ मेरे कान के अंदर कह रहा है इन लोगों को बोल मुझे दिल दे और प्रॉपरली मेरे साथ चले। कोई टिकटॉक, कोई गाना, कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई ड्रामा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं हील करूंगा अभी के अभी। होली स्पिरिट कह रहा है अगर ये सब छोड़ोगे तो आप हील हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, आप हील हो। मैं अपनी स्पिरिट का एक सिस्टर को राइट नाउ देख रहा हूं जिसका बहुत ज्यादा मिर्ची खाने की आदत है। ये नापाक दुष्ट आत्मा है। मैं दुष्ट आत्मा को स्क्रीन पर हाथ रखो, जूम करो, मैं दुष्ट आत्मा को डांटता हूं। अब ये हाथ स्क्रीन पर रख कर अपने माथे पर रखना, दुष्ट आत्मा से छोड़ के जाएगा राइट नाउ यीशु के नाम से। हील्ड हो जाओ राइट नाउ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इस हाथ से आग निकले और आपको छुए इस मसीह के नाम से और दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के चले जाएं। दुष्ट आत्माओं का असर आपकी लाइफ से जुदा हो जाए, दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपकी लाइफ से टूट जाए। फायर होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट के फायर के साथ आप हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ। हर गंदे सपने की दुष्ट आत्मा जाए, हर दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और कभी प्रवेश ना करे, आपकी लाइफ को छोड़े। कम आउट, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बोलता हूं उधर से भर जाओ, गैरजबान से भर जाओ। राखुलता मना समदिया बना शक्करबा तुरली क्या वाला बीरबो सोदो। मैं देख रहा हूं एक औरत को रूल से भरते हुए, लेब्रोमा कुंडिया, लेब्रोमा समदे, लेब्रोमा नकना मजला मना शंतनमा। मैं यूथ को रूल से भरते हुए देख रहा हूं, नई जुबानों को, नए लफ्जों को आपके बनाते हुए देख रहा हूं। राखुलता मना समदिया बना शक्करबा तुरली क्या वाला बीरबा समदिया बना शक्करबा। फायर, 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 फायर,
फायर फायर फायर। जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं वो चीखे और चलाए राइट नाउ, दूर हो जाए, दूर हो जाए, कभी लौट के ना आए, कभी लौट के ना आए। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, अपने आप को सरेंडर करो खुदा के हाथों में। मैं बोलता हूं होली स्पिरिट टच 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 इन जीसस नेम। मोर 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 फायर, मोर 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 फायर। क्लियर 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 ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे। बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। संघर्ष की आत्मा आपको छोड़ के जाए और आप हील हो जाओ। हाथों को लगा कर बोलो, तू नाम तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, तेरी मार खाने से मैं आजाद हो चुका हूं, तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से, आमीन, हालेलुया। मैं आइस के इंफेक्शन को जाते हुए देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आइस के नीचे एक दाने को, ये आपकी लाइफ से जा रहा है, आप हीलिंग और डिलीवरेंस को पा रहे हो। मैं देख रहा हूं आप फीमेल्स को, लेडीज को हील होते हुए राइट नाउ, उनके कुछ ऐसी बीमारियों से जो उनको होती, होली स्पिरिट में फ्री कर रहा राइट नाउ, फ्री कर रहा राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट राइट नाउ यीशु के नाम ब्रदर्स को छू रहा है, सिस्टर्स को छू रहा है और उनको आजाद कर रहा है, उनको भर रहा है अपनी पावर, अपनी सामर्थ्य। मैं देख रहा हूं आपके पास सेवकाई का दुगना मस्सा आ रहा है, आपके खुदा के कलाम का प्रेयर का दुगना मस्सा आ रहा है। डोर्स खुल रहे हैं आपके लिए, ब्लेसिंग खुल रही है आपके लिए, उद्धार खुल रहा है आपके लिए यीशु के नाम से। आपके ब्रेन को इसमें छू रहा है, हिकमत दाई से भर रहा है राइट नाउ। मांगते खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुरबत जारी और आप ब्लेस हो रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। ये लास्ट आपकी सुनो, ब्लेस हो जाओ।